हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक पर, जिसमें आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, और वो भी एक अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर, और इन्होंने MSc सर्टिफिकेट कोर्स जो हैं, पूरे MSc कोर्स लॉन्च किए हैं। उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्राइटेरिया है उसको फॉर्म को फिल करने का, कैसे आप फिल कर पाएंगे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल आयुष अपडेट्स पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे, ये NIA जयपुर है, तो इन्होंने प्रॉस्पेक्टस लॉन्च किया है MSc प्रोग्राम 2025 और 26 के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से कोर्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले इन्होंने जो ब्राउचर है, प्रॉस्पेक्टस है, उसके बारे में थोड़ा इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने जो वहाँ के हैं। एब्रीविएशन देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने कहा है, थोड़ा बता दिए हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA DU डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी MSc मास्टर इन साइंस, और MSc कोर्सेज़ की हम बात करने वाले हैं ख़ास तौर से। जैसे कि देखेंगे, इन्होंने पहले NIA के बारे में थोड़ा समझाया, फिर UGC नोटिफिकेशन, फिर फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन NIA, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका NIA जयपुर में PG कोर्सेज़ भी हैं। यहाँ पर MD MS इन आयुर्वेदा होता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तभी आपको ये नेशनल इंस्टीट्यूट अलाउट हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको फैसिलिटीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ताकि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकें। एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, खासकर जो अभी हम बात करेंगे टॉपिक MSc कोर्सेज़ के लिए, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और मोड ऑफ़ एडमिशन क्या रहेगा, फीस रिफंड पॉलिसी वगैरह वगैरह। तो डिपार्टमेंट ऑफ मैमोलॉजी एंड स्पोर्ट मेडिसिन, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी आयुर्वेदा, सौंदर्य आयुर्वेदा, जैसे हम कॉस्मेटोलॉजी आयुर्वेदा भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके के ये डिपार्टमेंट है जिसमें MSc कराया जाएगा। ठीक, तो इन्होंने पहले NIA के बारे में, थोड़ा कैंपस के बारे में जिक्र किया है, विज़न क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, NIA के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, इस PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इससे आराम से पढ़ सकें। ठीक है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन्होंने कहा है, जैसे UG बॉयज़ हॉस्टल जो है, UG के लिए 2 बिल्डिंग हैं, 117 सीट्स हैं। अगर PG बॉयज़ हॉस्टल की बात करें, 1 बिल्डिंग है, 134 सीट्स हैं PG की। UG एंड PG गर्ल्स हॉस्टल सेम ही हैं, 2 बिल्डिंग हैं, 169 सीट्स हैं। डिप्लोमा नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल के लिए 1 बिल्डिंग है जिसमें 5 सीट हैं, और PhD या PG हॉस्टल इन फ्लैट्स 20 फ्लैट हैं। ठीक है, तो 445 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। हॉस्टल से रिलेटेड ये बात थी। कोई भी जैसे बच्चा एडमिशन लेना चाहता है NIA जयपुर में, तो उसको हॉस्टल की फैसिलिटी प्रॉपर मिलेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट एंड वाईफाई अक्रॉस कैंपस, पूरे कैंपस में वाईफाई है। लाइब्रेरी रिसोर्स हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ के बारे में पूरा बताया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस ऑन कैंपस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड वेलनेस सेंटर, रूटीन मेडिकल चेकअप, कॉमन एमिनिटीज़, एकेडमिक सपोर्ट, सारी जानकारी इन्होंने अपने प्रॉस्पेक्टस में दी हुई है। अब आप जो MSc डिपार्टमेंट है उसमें 6 डिपार्टमेंट हैं। आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसे पोषण आहार भी बोलते हैं हम लोग, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, आयुर योगा, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, मैर्मोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी, और छठा है आपका प्रिवेंशन, कल्टीवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। अगर आप MSc इन आयुर्वेदा डाइट एंड न्यूट्रिशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी BMS या BHMS या BUMS, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इन्होंने नेचुरल साइंस एंड योगा को भी दे रखा है, MBBS एंड BSc अगर आपने किया है डाइटिक्स, या MSc इन डाइटिक्स, या BSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन, तो भी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर जितने भी MSc कोर्स हैं, जो हमारे आयुर्वेदा डाइट एंड न्यूट्रिशन हो, या मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी हो, या प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी हो, सभी में हमारे सभी आयुष डॉक्टर्स एलिजिबल हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे, वृक्ष 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 आयुर्वेदा, मतलब आपको प्लांट्स वगैरह कैसे उगाने हैं, कल्टीवेशन उनका, हार्वेस्टिंग, कटिंग, तो इसमें ओनली BMS और BSc एग्रीकल्चर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सौंदर्य आयुर्वेदा, मैर्मोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइंस, कार्डियोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, इनमें सभी आयुष डॉक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं।
मोड ऑफ एडमिशन क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड एंड सबमिटेड ओनली ऑनलाइन मोड, सिर्फ आप ऑनलाइन मोड के द्वारा ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। और हम पूरा आपको वो प्रोसीजर भी बता देंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो फॉर्म फिल करने में तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको पूरी प्रोसेस बताई जा सके, ताकि कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उस पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा भी देंगे। सिंपली ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। यहाँ पे फ़ीस फॉर्म दे रखा है 500 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इंस्टीट्यूट विल नॉट कंसिडर एनी अदर फॉर्मेट और एप्लीकेशन प्रोफार्मा। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ऊपर ही आपको एमएससी कोर्सेज़ वाला जो अभी नोटिफिकेशन है वो चल रहा है, रनिंग में है, उसी पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, 24 अगस्त तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यानी अभी भी आपके पास 3-4 दिन का समय है। जिन कैंडिडेट्स ने अगर फॉर्म फिल नहीं किए हैं और वो चाहते हैं एमएससी करना इन डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हमने अभी नाम बताया, और आपका बीएमएस या बीयूएमएस या बीएचएमएस कंप्लीट हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि सर मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करूं, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप करेंगे तो आपको बहुत ही आने वाले समय में भी बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें देखा है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिक्योर्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, हो सकता है इंटरव्यू हो सकता है, या बोथ, टू बी कंडक्टेड बाय एनआईए जयपुर। इफ़ द एप्लीकेंट्स एक्सीड 10 सीट्स पर सीट ओनली देन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी द कंडक्टेड। मतलब इन्होंने कहा पर सीट के हिसाब से अगर 10 कैंडिडेट आ जाते हैं तब हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे, अदरवाइज इंटरव्यू ले लिया जाएगा। फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट 50% मार्क्स विल बी फ्रॉम द रेस्पेक्टिव फील्ड एंड रिमेनिंग 50% विल बी बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर नॉलेज। स्क्रीनिंग टेस्ट जो रहेगा आपका, जो रेस्पेक्टिव फील्ड रहेगा उससे आएंगे 50% नंबर, और 50% नंबर जनरल नॉलेज जीएस वगैरह से। ठीक है, और जो आपकी फ़ीस रहेगी एमएससी में, फर्स्ट ईयर में 37,650 है, इंक्लूड रिफंडेबल 8,000, सेकेंड ईयर में 26,000 रुपये। ओके, ये आपका मीडियम ऑफ ट्रेनिंग संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तीनों मोड में रहेगी। लीव्स आपको दे रखा है 24 डेज़ कैजुअल लीव है इन एकेडमिक ईयर में, और जो गवर्नमेंट गैजेटेड हॉलीडे रहती हैं वो तो आपकी रहेंगी। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर साझा की है, उसको आप देख सकते हैं। फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में इन्होंने कुछ समझाया है, इसको आप अगर कहेंगे तो हम आपको समझा देंगे। जैसे कि समझा देता हूँ मैं थोड़ा जल्दी। 100% क्या है रिफ़ंड का, 15 डेज़ और मोर बिफोर फॉर्मली नोटिस, मतलब लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है उससे अगर 15 दिन पहले बता देते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लेस देन 15 डेज़ में बताते हैं या पहले तो 90%, 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड डेट ऑफ एडमिशन तब आपको 80%। तो इसी तरीके से उन्होंने डिवाइस के हिसाब से बांट रखा, आपकी सैलरी मतलब फ़ीस जो है काट ली जाएगी। एमएससी डी 1 कोर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम ड्यूरेशन उन्होंने बांट रखा है। नेम ऑफ द प्रोग्राम क्या है, एमएससी इन मैर्मोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है, ड्यूरेशन सेमेस्टर इन्होंने बांट रखा है। अबाउट द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स सभी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं कि आपका क्या पेपर रहेगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितने पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप जिस फील्ड में भी करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन फिल कर लीजिए फॉर्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में आके कमेंट करिए। अगर आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी आयुष अपडेट्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।